नमस्ते। आज का वीडियो क्षमा पे है कि आपको बोला जाता है कि जो बुरे लोग हैं उनको क्षमा कीजिए, घर में लड़ाइयाँ मत कीजिए, पीसफुल में रहना ज़रूरी है। और आप क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप एब्यूज़ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको मारने आ रहा है, कोई आपसे बुरी तरह बात कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे आदमी का इंटेंशन नहीं होता आपको हर्ट करने का, मगर आपको हर्ट महसूस होता है। ये वेरी ऑफन ये एक पिछले जन्म की प्रॉब्लम होती है कि जब आपकी मौत ऐसे हुई होती है जहाँ किसी ने आपको मारा होता है बुरी तरह, तो वो मेमोरी याद रहती है। और इवन इफ ये आज के ज़माने में, आज प्रेजेंट लाइफ में आपको वो इंसान नहीं मार रहा है, मगर आपको लगता है कि आपकी पिटाई हो रही है। एक्चुअली पिटाई हो रही है, लिटरली पिटाई हो रही है। सबकॉन्शियसली आपका पूरा इमोशनल सिस्टम अवेकन हो जाता है, फायर अप हो जाता है। वो मार की मेमोरी से, स्लाइट मेमोरी से भी फायर अप हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस होता है, जबकि ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होती है प्रेजेंट लाइफ में। तो कहते हैं कि क्यों इतनी छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा बतंगड़ बना रहे हो, क्यों इतना बुरा लग रहा है तुम्हें, वाई कांट यू बी लेस सेंसिटिव, थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो सकते। तो इस सब का रीज़न होता है पास्ट लाइफ। अगर आप पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप अंदर से शांत हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं, बिकॉज आप वो मेमोरीज वहाँ जाके इरेज करते हैं, आप सोल की हीलिंग करते हैं। आप देखते हैं कि आप कहाँ अब्यूज़र थे ना। इन सब लाइफ्स में कहीं ना कहीं आपने किसी को मारा होता है, कभी ना कभी अब्यूज़र लाइफ्स होती है। तो जब पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए आप आते हो एक्चुअली, तो अगर आप चाहते हो कि आप दिल से फॉरगिव कर सको किसी को, तो आपको अब्यूज़र लाइफ देखनी चाहिए, जो फर्स्ट सेशन में हमेशा नहीं आती हैं। अब्यूज़र लाइफ्स थर्ड या फोर्थ सेशन में आराम से आ जाती है। फर्स्ट सेशन में अगर आपको अब्यूज़र लाइफ देखनी है तो नॉर्मली मुझे आपका सेशन बहुत तेज़ी से चलाना पड़ता है। तो इट्स लाइक एरोप्लेन फ्लाइंग एंड यू आर द वन who's ड्राइविंग द एरोप्लेन, सो पायलटिंग द एरोप्लेन। सो आपका सेशन बहुत तेज़ी से चलेगा। तो आप फर्स्ट लाइफ में भी अब्यूज़र लाइफ देख लेंगे। मोस्टली बहुत कम लोग देख पाते हैं, नॉर्मली लोग 2 लाइफ्स में थक जाते हैं। तो अगर आप विक्टिम लाइफ ही देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है, मगर विक्टिम लाइफ देख कर भी आप लोगों को फॉरगिव कर पाते हो और अपने अंदर शांत हो जाते हो, क्योंकि उसमें भी आपकी गलतियां नज़र आती हैं कि आप विक्टिम क्यों बने। और फिर आप वो लाइफ रीराइट करते हो ताकि आप वहाँ पावरफुल हो जाओ उसी सिचुएशन में और आपका लाइफ पर्पस पास्ट लाइफ में अकम्प्लिश हो जाए। तो जब पास्ट लाइफ में लाइफ पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो प्रेजेंट लाइफ में ऑटोमेटिकली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनको लग रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर वो पास्ट लाइफ सेशन के लिए आए। और नॉर्मली मैं बिना प्रॉब्लम के सेशन नहीं लेती हूँ, बट आई हैड दिस इंस्टिंक्टिव फीलिंग कि देयर इज़ समथिंग विच ही डज नॉट नो, बिकॉज ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल। सो व्हेन वी डिड द पास्ट लाइफ सेशन, इवन इन द फर्स्ट सेशन वी सॉ दैट देयर वाज समथिंग विच वाज होल्डिंग हिम बैक फ्रॉम रीचिंग हिज स्पिरिचुअल पोटेंशियल। जितना उनमें पावर था वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। एंड इन द सेकेंड सेशन वी सॉ देयर वाज ब्लैक मैजिक डन ऑन द फैमिली बिकॉज ऑफ सम फ्यूडल पॉलिटिक्स इन द ब्रिटिश टाइम्स। सो जिसकी वजह से फैमिली में की वजह से कुछ गलतियाँ हो गई थी। वो ब्लैक मैजिक के रास्ते में कुछ विलेजर्स के घर जल गए थे और उनकी अपनी फैमिली में बहुत डिस्प्यूट हो गया था और इनका भी मर्डर हो गया था। सो एज अ रिज़ल्ट उनको लगता है आपकी सिचुएशन से दूर ही रहो, अगर फैमिली पॉलिटिक्स से उससे दूर ही रहो और बाहर से एडवाइस कर लो, पर अंदर मत घुसो। बिकॉज इसमें ऐसा तब होता है जब आपको डर है कहीं ना कहीं अंदर कि आपका मर्डर हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो देन वी हैड टू डू सेशंस ऑन रिमूविंग द ब्लैक मैजिक फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज उनका बिजनेस भी लॉसेस में जा रहा था। तो दैट इज़ वाई फर्स्ट सेशन से देन वी हैड अ पैकेज ऑफ 5 सेशंस, ताकि बिजनेस उनका ठीक से चलने लग जाए। और इनमें इतनी हिम्मत आए कि ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये अपना जो भी इनका स्पिरिचुअल विजडम है उसको बांट सकें और बिजनेस को अपलिफ्ट करवा सकें। सो दैट इज़ वाई यू नीड मोर देन 1 सेशन नॉर्मली, बिकॉज अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको लग रहा है पता ही नहीं चल रहा, मगर आप हर चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो लाइफ में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मैसेज गलत सुन रहे हो। द मैसेज इज़ डिटैचमेंट, इट इज़ नॉट ओवरलुकिंग नेगेटिविटी। ओके, द मैसेज इज़ फॉरगिवनेस, कि आप क्षमा करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब्यूज़र को एनकरेज करें कि वो जो चाहे करता जाए। मैसेज ये है कि आप क्षमा करें, जैसे भगवान आप छोटे बच्चों को क्षमा करते हैं, पर उसको सही रास्ता भी दिखाएं। तो सही रास्ता आप प्रेजेंट लाइफ में दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज प्रेजेंट लाइफ में आपके पास ऊपर ऑलरेडी ब्लैक मैजिक हुआ होता है, आप पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, पिछले जन्म में हुआ होता है।
तो आप में वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप किसी को सही रास्ता दिखा पाएँ। लेकिन जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं और ब्लैक मैजिक पास्ट लाइफ से रिमूव करेंगे तो धीरे धीरे मेडिटेशन से आप में वो स्ट्रेंथ आएगी। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ऑरा क्लेंजिंग, एनर्जी कॉर्ड कटिंग, थीटा हीलिंग, डिसेंसिटाइजेशन, डिलीटिंग मेमोरीज, टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गॉड्स, ये सब मेथड्स जब हम अप्लाई करते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए तो अपने अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है। और ये एनर्जी जो है, ब्लैक एनर्जी जो आपको ब्लाइंड कर रही है, सच को छुपाती है। एक्चुअली ब्लैक मैजिक का पर्पस है सच को छुपाना, तो वो सच से पर्दा उठ जाता है, सच सामने आ जाता है। एंड देन आपको वो उन सोल्स को भी थोड़ा हील करना पड़ता है जो आपके लिए एब्यूजिव हैं, एनिमीज़ हैं। हालांकि रिमोट हीलिंग में वो सोल्स कम्प्लीटली चेंज नहीं होते, पर आपके अंदर शक्ति आ जाती है कि आप उनको हैंडल कर सको। सो पास्ट लाइफ थेरेपी अपने आप में एक वेरी डीप सोल हीलिंग थेरेपी है और इसमें टाइम लगता है। एक सेशन में आपको आंसर्स तो मिल जाएंगे, मगर हीलिंग के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप 3 सेशन लें, 5 सेशन लें, और इवन इफ़ यू टेक 10 सेशंस देन यू कैन डू इट इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर। तो आप डीपली समझ के कर सकते हैं। So it is not that you have to do it for 6 months or 7 months. Even 10 sessions will take around 20 days or 30 days maximum. So you can do it on alternate days. You can do it on daily. मतलब हफ्ते में 3 या 4 सेशन आप ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई प्रीच कर रहा है इसीलिए आप फॉरगिव कर रहे हो, पर आप अंदर से दिल से क्षमा कर पाओगे। बिकॉज जब भी आप दूसरे को क्षमा करते हो तो एक्चुअली आप अपने सोल को, अपनी आत्मा को क्षमा करते हो किसी पिछले जन्म में जहाँ आपने गलत काम किया है। सो इसीलिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप दूसरे का फॉरगिव नहीं करते तब तक आप अपने आप को भी फॉरगिव नहीं करते और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती रहती हैं। मगर जब आप अपने आप को फॉरगिव करते हो तो आप फिर अपनी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव कर लेते हो, दूसरों का फॉरगिव करके अपने आप को फॉरगिव करके अपनी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव कर लेते हो, ताकि फिर आप पॉजिटिव थॉट वेव्स, पॉजिटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो। तो फॉरगिवनेस इतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्किल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स चाहिए होते हैं, जैसे एनर्जी कॉर्ड कटिंग, डिलीटिंग मेमोरीज, हिप्नो ड्रामा। सो मैं एक कोर्स करूँगी इमोशनल मैनेजमेंट, सोल एम्पावरमेंट पे, जहाँ मैं ये बेसिक टेक्निक सिखाऊंगी ताकि आप डेली लेवल में भी आप अपने आप को इन टेक्निक्स के थ्रू फॉरगिवनेस कर पाएँ दूसरे लोगों की। जो एक्चुअली सिंपली बोलना कि मैं फॉरगिव कर रहा हूँ और अंदर बिटरनेस रखना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ बीमारियाँ बढ़ती रहती हैं। सो नॉर्मली 90% चांसेस हैं कि सिंपली ये मेथड्स अप्लाई करके भी आप दूसरों को फॉरगिव कर पाओगे। स्पेशली बच्चों को सिखा पाओगे कि दूसरों को कैसे फॉरगिव करना है, क्योंकि बच्चों में इतनी डीप मेमोरीज नहीं होती हैं, वो आराम से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीलिंग। और अगर ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, तो पास्ट लाइफ थेरेपी विल बी अ वेरी यूज़फुल ऑप्शन। आप पास्ट लाइफ थेरेपी से बहुत आसानी से फॉरगिव कर पाएंगे। तो थैंक यू।